हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हमारा रीडिंग कैंपेन चल रहा है, आप सभी को पता है। और ये हमारी 20वीं वर्कशीट है। हम इससे पहले 19 वर्कशीट कंप्लीट कर चुके हैं और आज की जो डेट है वर्कशीट की वो 9 फरवरी है। और ये जो आपकी एक्टिविटी शीट्स दी जा रही हैं ये SCERT की तरफ से दी जा रही हैं। ये 6 to 8 क्लास के लिए सभी के लिए कॉमन है। तो आपको काम करने में कंजूसी नहीं करनी है क्योंकि आपकी डेली की एक ही वर्कशीट आ रही है। यहाँ पर बच्चों को अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको आपके टीचर का नाम लिखना है। तो जो आज की हमारी स्टोरी है उसमें द हंटर एंड द पीजेंट्स, शिकारी और कबूतरों की बात की गई है। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र। और ये जो स्टोरी है ये कहाँ से ली गई है? पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं वहाँ से ली गई हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, पढ़ते टाइम आपको क्या करना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी ऑफ द पर्सनैलिटीज़ ऑफ द करेक्टर्स। कि जब आप इस स्टोरी को पढ़ोगे तो आपकी जो टोन है बोलने की और जो फेस के एक्सप्रेशंस हैं वो वैसे ही फील होने चाहिए जैसे आप उसका रोल प्ले कर रहे हो। डो नॉट रीड टू फास्ट, आपको बहुत जल्दी से नहीं पढ़ना है। वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर इम्पैसेज। आपको यहाँ पर क्या करना है कि हर एक्सप्रेशन और फीलिंग्स को अच्छे से निभाना है। यहाँ पर हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अ फ्लॉक ऑफ पीजन्स लिव्ड इन ए ऑन ए ह्यूज बैनियन ट्री। यहाँ पर पक्षियों का एक झुंड है, कबूतरों का। वो कहाँ पर रहता है? बैनियन ट्री के नीचे रहता है। वन डे, एक दिन, द पीजन वर फ्लाइंग इन ए सर्च ऑफ फूड। एक दिन जो कबूतर थे वो भोजन की खोज में उड़ रहे थे, भोजन ढूंढ रहे थे। दे सॉ प्लेंटी ऑफ ग्रेन स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड। उन्होंने देखा कि बहुत सारा अनाज जमीन पर बिखरा हुआ है। ग्रेन होता है अनाज और स्कैटर्ड होता है बिखरा हुआ होना। ऑल ऑफ देम केम डाउन, सभी नीचे आ गए। टू ईट द ग्रेन, उस अनाज को खाने के लिए। सून, जल्दी ही, दे रियलाइज दैट दे वर कॉट इन द ट्रैप। जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि वो जाल में पकड़े गए हैं, जाल में फंस गए हैं। विच द हंटर हैड लेड, जो कि उस शिकारी ने बिछाया था। द पीजन्स वर वेरी सैड, जो कबूतर थे वो बहुत उदास हुए। द लीडर ऑफ द पीजन आस्क्ड देम नॉट टू लॉस ऑफ। उनका जो नेता कबूतर था उसने कहा कि हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। ही सैड दैट इफ ऑल ऑफ देम मेड ए जॉइंट एफर्ट दे वुड बी एबल टू फ्लाई अवे विद द ट्रैप। क्योंकि वो बहुत देर से कोशिश कर रहे थे उस जाल में से निकलने की, लेकिन वन बाय वन कभी कोई कोशिश कर रहा था, कभी कोई कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे थे। तो उस नेता कबूतर ने कहा कि हम सभी को मिलकर एफर्ट लगाना चाहिए और यदि हम सब मिलकर एफर्ट लगाएंगे तो हम जाल के साथ उड़ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। ऑल द पिजन्स ट्राइड इन यूनिसन, सभी कबूतरों ने यूनिटी बनाकर एकता से और सभी एक साथ उड़े। एंड फाइनली फ्लू अवे अलोंग विद द ट्रैप, और फिर फाइनली क्या हुआ कि वो जाल के साथ, जाल को अपने साथ लेकर उड़ गए। द हंटर कुड डू नथिंग बट रिपेंट, जो हंटर था, शिकारी था, वो कुछ नहीं कर पाया, उदास हो गया। आफ्टर फ्लाइंग फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत देर उड़ने के बाद, दे रिच्ड ए प्लेस वेयर एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ द लीडर पीजन ए रैट लिव्ड। बहुत देर उड़ने के बाद जो कबूतर थे, वो जो कबूतरों का जो नेता था, लीडर पीजन था, वो अपने एक बूढ़े दोस्त के पास पहुंचा। और वो जो उसका बूढ़ा दोस्त था वो कौन था? एक चूहा था। द लीडर रिक्वेस्टेड द रैट टू हेल्प दम, उस नेता ने, कबूतर नेता ने अपने चूहे दोस्त से हेल्प करने के लिए प्रार्थना की। ही एग्रीड, वो खुश हुआ उनकी हेल्प करने के लिए कि ठीक है मैं आपकी हेल्प करता हूँ। एंड कॉल्ड सम अदर रैट्स, और कुछ दूसरे चूहों को भी बुलाया। ऑल द रैट्स वर्कड ऑन द ट्रैप, सभी चूहों ने क्या किया? उस जाल पे काम किया, उसको काटना शुरू किया, कुतरना शुरू किया। एंड वर एबल टू कट इट टू सेट द पीजन्स फ्री, और वो उसको काटने में सफल हो गए और उन्होंने कबूतरों को आज़ाद कर दिया। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अब हम इसकी एक्टिविटी देख लेते हैं। हमें एक्टिविटी क्या करनी है? हाउ मैनी करेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी, नेम देम। यहाँ पर इस स्टोरी में कितने करेक्टर हैं उनका हमें नाम बता। तो यहाँ पर 3 करेक्टर हुए। 3 करेक्टर कौन कौन से हुए? यहाँ पर फर्स्ट में कौन आ जाएगा? हंटर। सेकंड पे यहाँ पे पीजन आ जाएगा, PIGEON। और थर्ड पे आ जाएगा यहाँ पे रैट। तो यहाँ पर 1 2 3, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में 3 करेक्टर हैं, हंटर, पीजन एंड रैट। उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, रीड आउट द स्टोरी टू योर यंगर सिबलिंग्स विद
प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन एंड एक्सप्रेशंस अंडर पेरेंटल गाइडलाइंस। अब तुम्हें क्या करना है कि अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर ये जो स्टोरी है अपने छोटे भाई बहन को प्रॉपर वॉइस में, जैसे यहाँ पर कौन कैसे बोलता है, उसका एक्सप्रेशन कैसे होता है, सेम वैसा ही आपको रोल प्ले करना है और अपने छोटे भाई बहन को ऐसा रोल प्ले करके दिखाना है, ये स्टोरी पढ़नी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शंस। अब यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको राइट ऑप्शंस चूज करके हमें फिल करना है। द पीजन्स वर फ्लाइंग टू फाइंड फॉर फूड, वो क्या ढूंढने के लिए निकल रहे थे, उड़ रहे थे भोजन ढूंढने के लिए। ऑल द पीजन्स ट्राइड टू टुगेदर, उन्होंने सभी ने मिल के काम किया तभी वो उड़ पाए थे। 1 बाय 1 वो कोशिश कर चुके थे और हार रहे थे। द ट्रैप वॉज लेड बाय द हंटर, जो ट्रैप था वो किसके द्वारा बिछाया गया था, हंटर के द्वारा बिछाया गया था। द हंटर फेल्ट सैड, जब वो कबूतर उस जाल को लेके उड़ गए तो वो जो हंटर था वो कैसा हुआ, उदास हुआ। ऑल द रैट्स स्टार्टेड टू ईट या कट, उन्होंने क्या किया, ईट खाया नहीं था, उसको कट करना शुरू किया था ट्रैप को। तो ये था आपका 3rd क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद यहाँ पर हम 4th क्वेश्चन करते हैं। राइट 2 लीडरशिप क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द लीडर पीजन्स ऑफ द स्टोरी इन द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। तो यहाँ पर देखो जो पीजन की यहाँ पर एक क्वालिटी तो दी हुई है फेयर। सेकंड हमें क्या करनी है, हम वाइज लिख सकते हैं, वाइज वो बुद्धिमान था। थर्ड यहाँ पे ब्रेव बहादुर था कि उसने हिम्मत नहीं हारी और सभी को क्या दी, उसने हिम्मत दी और उसकी हिम्मत के बल पे ही वो सभी उड़ पाए, उन्होंने कोशिश की। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद है 5th क्वेश्चन। A leader is one who leads or give a direction. The leader pigeon did just that. What did the leader pigeon ask the other pigeons to do? Write your answer in not more than 2 lines. हमें 2 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हमारा पैराग्राफ है कि जहाँ पर जब वो उदास हो गए थे तो जो लीडर पिजन था उसने कहा था, द लीडर ऑफ द पिजन आस्क्ड देम नॉट टू लॉस होप, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है। इफ़, यदि वो क्या करते हैं, ऑल ऑफ देम मेड ए जॉइंट एफर्ट दे वुड बी एबल टू फ्लाई अवे विद द ट्रैप। तो यहाँ पर ये 2 लाइन्स है जो आपको कंप्लीट करनी है। द लीडर ऑफ द पिजन आर देम नॉट टू लॉस ऑफ, ये आपकी फर्स्ट लाइन हो जाएगी यहाँ से। उसके बाद सेकंड है द पिजन सैड दैट इफ ऑल ऑफ देम, यहाँ से सेकंड लाइन हो जाएगी। तो ऑल ऑफ देम मेड ए जॉइंट एफर्ट दे वुड बी एबल टू फ्लाई अवे विद द ट्रैप, वो जाल को लेकर उड़ सकते हैं, जाल से आज़ाद हो सकते हैं। तो ये थी बेटा हमारी आज की वर्कशीट जो हमने कंप्लीट कर ली है। क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे हो गए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ लीजिए या फिर आपके जो क्लास ग्रुप्स हैं वहाँ पर पूछ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।